हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आज के नए सेशन में। जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि आप लोग के लिए एक नया सीरीज ला रहे हैं जिसमें हम लोग का 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक आप लोग के 14 चैप्टर को कवर करेंगे, है ना। कौन कौन सी चीज़ें चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, किस किस को चीज़ को छोड़ना है, इन सब चीज़ के बारे में, है ना। हालांकि एक दिन लेट हुए हैं बट छूटे नहीं हैं, है ना। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 1 के बारे में, आप लोग का फिजिक्स से रिलेटेड, है ना। हम लोग का चैप्टर 1 जो हम लोग का विद्युत क्षेत्र है ना, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, विद्युत क्षेत्र में हम लोग का क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो पहले ये जान लीजिए आप लोग कि हम लोग का ब्लूप्रिंट कैसा है। तो चैप्टर 1 और 2 मिला करके हम लोग का एक इकाई बन रहा है, फर्स्ट यूनिट, है ना। इस फर्स्ट यूनिट में हम लोग का टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन आना है, जिसमें 1 नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा, है ना, और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा और 5 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। 5 3 8 और 2 10, टोटल 10 नंबर के हम लोग का क्वेश्चन आना है। तो जो MCQ क्वेश्चन है ना, 1 नंबर का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसके बारे में तो हम लोग अभी हटा देते हैं, है ना। कहाँ से आएगा कैसे आएगा उसको भी हटा देते हैं, क्योंकि इसको तो हम लोग को बाद में कवर कराना है, मैं बताया हूँ। हम लोग बात करेंगे 3 नंबर और 5 नंबर के बारे में कि कैसा कैसा वो 3 नंबर 5 नंबर का घुमा के देगा प्रश्न को, है ना। तो पहले हम लोग उसी के बारे में बात करते हैं। पहले हम लोग चर्चा कर ले 3 नंबर के प्रश्न की, है ना। 3 नंबर के प्रश्न की, क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, है ना। ये 3 नंबर कैसे कैसे 3 नंबर का प्रश्न हम लोग का घुमा के देगा। तो 3 नंबर के प्रश्न में तो 2 टाइप का होगा। पहले तो ये चीज़ जानो, एक सीधा सरल और सटीक शब्द से जुड़ा हुआ प्रश्न जो आपको सीधा समझ आएगा, और एक घुमा के या मिक्स करके देगा, ऐसा प्रश्न आएगा हम लोग का। तो पहले 3 नंबर के में हम लोग देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत क्षेत्र है, सीधी सी बात। तो पहला क्वेश्चन तो आप लोग का विद्युत क्षेत्र से ही रिलेटेड आएगा, जिसमें हम लोग का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है इसको बताइए। अब 3 नंबर का आना है, इसी में वो अटैच करेगा इससे तीव्रता से जुड़ा मात्रक, इसका मात्रक ज्ञात कीजिए, या बोल सकता है इसकी विमा ज्ञात कीजिए, या इसका बोल सकता है राशि ज्ञात कीजिए, कौन सी राशि है। ठीक, तो एक क्वेश्चन तो आप लोग का ये हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है इसका मात्रक लिखिए, या बोल सकता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है इसकी विमा लिखिए, या राशि बताइए, सदिश राशि है या अदिश राशि है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग का बोल सकता है। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग जाएं तो विद्युत द्विध्रुव है, पढ़े हैं हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव, या इसी को हम लोग कह सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। इसको पूछ सकता है हम लोग का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। अब आघूर्ण है, इसमें भी हम लोग का है सब चीज़, इसमें भी हम लोग का मात्रक पूछ सकता है, या हम लोग का विमा पूछ सकता है, और या हम लोग का क्या पूछ सकता है, राशि। ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग को क्या करना है, इसका डिटेल बताना है। 2 चीज़ें हो गया। उसके बाद तीसरा दे सकता है हम लोग को अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में अंतर, अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में अंतर। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, पूरे चैप्टर में या पूरे हम लोग बात करें क्वेश्चन के पैटर्न में, आप लोग को अंतर तो देगा ही देगा, साथ ही साथ गुण देगा, या तो दोष देगा या हानि देगा, तो अंतर तो देगा ही। अंतर हमारे पास बहुत है, चैप्टर 1 से लेकर के पूरा 14 चैप्टर तक का। 14 चैप्टर में ज़्यादा है, 3 चैप्टर में ज़्यादा है, हम लोग मान के चलते हैं। हो सकता है क्योंकि अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में अंतर एक भी साल नहीं पूछा है, तो इस साल हो सकता है आप लोग का दे दे, अगर पैटर्न चेंज हुआ है उस कंडीशन में। ठीक, चौथे में हम लोग का दे सकता है एक समान विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला पलयुग्म आघूर्ण। ठीक, तो एक हम लोग का दे सकता है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक, जिसमें हम लोग का टाउ बराबर निकलता है ना, पी साइन थीटा। ठीक, टाउ बराबर पी साइन थीटा निकलता है, ये दे सकता है आप लोग को। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव आघूर्ण पर क्या, बल युग्म, द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण, है ना। बल आघूर्ण या बल युग्म आघूर्ण कह सकते हो, वही चाहे बल आघूर्ण कहो या बल युग्म आघूर्ण कहो, एक ही है। ठीक, तो ये हम लोग का 3 नंबर का जबरदस्त क्वेश्चन है ना, जो आप लोग का फंसाएगा 3 नंबर का। अब इसी के नीचे जस्ट इसका आता है अगला पॉइंट, जो है हम लोग का क्या, हाँ, द्विध्रुव पर किया गया कार्य। ठीक, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर किया गया
कार्य, ये भी हम लोग का इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इसी से रिलेटेड छठवां एक बनता है, इसी की क्या, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक, इतना चीजें हम लोग का क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ठीक, द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये है। और एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, है ना, ये हम लोग का है। इतना इंपॉर्टेंट हो गया। एक चीज हम लोग का इसी में है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में, वैद्युत फ्लक्स के बारे में, तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़े हैं तो यहां से भी घुसा सकता है। वैद्युत फ्लक्स क्या है, इसका मात्रक बताइए, साथ ही साथ इसका क्या बताइए, बीमा बताइए, ये दे सकता है। अच्छा, राशि नहीं देगा, क्यों? क्योंकि विद्युत फ्लक्स क्या है, कुल बल रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। कुल बल रेखाएं मतलब सब चीज को जोड़ेंगे, जोड़ना है मतलब सदिश सदिश से तो मतलब नहीं है, क्योंकि ये बल रेखाओं की संख्या है। संख्या तो हम लोग का किसी में नहीं आता, अदिश सदिश में, है ना, तो ये हम लोग का राशि में नहीं आता, केवल इसका मात्रक और क्या देखते हैं हम लोग, विमा देखते हैं। इतना चीज क्लियर हो गया। हाँ, ये तो है सिंगल, अब समझना, ये है क्या, सिंगल। सिंगल मतलब कहने का मतलब क्या है, ये शब्दों को सीधा सटीक और सीधा सीधा पूछेगा आप लोग को कि हाँ ये ज्ञात कीजिए करके। अब आते हैं मिंगल वाला। मिंगल वाला मतलब जोड़ी वाला, मतलब दो चीजों को जोड़ करके पूछेगा। अब दो चीजों को जोड़ करके कैसे पूछेगा, कैसे पूछ देगा, इसी में हम लोग को घुमा के दे सकता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक, अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में कोई दो अंतर लिखिए, ऐसे भी दे सकता है, क्योंकि देखो मिक्स करना है तो कैसे भी मिक्स कर सकता है। तो इन चीजों को अगर हम लोग कंठस्थ करते हैं 1 से लेकर के 6, ये 7वां पॉइंट जाएगा, सॉरी 7वां पॉइंट। तो इतना में हम लोग का 3 नंबर का प्रश्न क्लियर हो जाता है। अभी और है, जो ये सिंगल है, सिंगल के बाद मिंगल का भी बताता हूँ। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, उसके बाद फिर आगे के बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, हो गया। अब देखते हैं, आइए 7 पॉइंट के बाद हम लोग का मिक्स वाला क्वेश्चन कैसा होता है ना, मिक्स वाले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक, 3 नंबर के प्रश्न में मिक्स क्वेश्चन कैसे कैसे देगा। तो मिक्स क्वेश्चन में केवल और केवल 2 ही क्वेश्चन मोटा मोटा मान के चलो जो हम लोग का आने लायक है। ठीक, मिक्स क्वेश्चन में तो हम लोग का जो मिक्स क्वेश्चन है, मिक्स वाला में पहला हम लोग का क्या आएगा, हाँ, अब मिक्स वाले में पहला आएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एवं उनके गुण। कभी कभी सीधा सीधा पूछ देता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए, तो 3 नंबर का है तो 3 ठो गुण लिख दोगे। कभी कभी बोलता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इनके गुण लिखिए, तो पहले तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है पहले इसको डिफाइन करना पड़ेगा, उसका डेफिनेशन देना पड़ेगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अमुक अमुक चीज है, उनके गुण लिखिए। तो दो रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, जहाँ पर पास पास होता है वहाँ अधिकतम, जहाँ दूर दूर होता है वहाँ, तो ये सब का डिटेल हम लोग को देना पड़ेगा उनके गुण के बारे में। तो अगर केवल और केवल गुण पूछता है तो 3 पॉइंट बना के दे देना। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है उनके गुण बोला तो वो तोड़ेगा, या तो 2+1 तोड़ेगा या तो 1+2 तोड़ेगा, मतलब डेफिनेशन में, परिभाषा में 1 नंबर देगा, 2 गुण लिखना है तो मिला के 3 होगा, या तो डेफिनेशन 2 नंबर का, गुण 1। जनरली ये चीज होता है हमारा, 2 ठो गुण पूछेगा ही, अगर देता है तब की बात है। ठीक, उसके बाद आते हैं दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग का है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम पढ़े हो? हाँ, तो यहां पर हम लोग को बोलता है कूलाम का नियम लिखकर एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। क्या बोलेगा? एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। अब एकांक आवेश क्या है ये सबको पता है ना, पढ़ चुके हो। अगर नहीं पढ़े हो तो मेरा पुराना वीडियो जा करके देख सकते हो, और अगर पुराना वीडियो भी नहीं मिलता है तो जब इस चैप्टर का पूरा रिवीजन कराया जाएगा वहाँ पर आपको सब बता दिया जाएगा कि एकांक आवेश क्या है, कूलाम का नियम क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, उनके गुण क्या है। पूरा 2 घंटा 2.5 घंटा का आप लोग का है ना 1 शॉर्ट वीडियो रहेगा, जिसमें हम लोग पूरा चैप्टर को कवर करेंगे, कहाँ से कैसा आता है करके। उसके बाद अलग से बाद में सेशन और होगा जिसमें आप लोग का डाउट क्लियर होगा। आप लोग लाइव आऊँगा मैं, आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके कि सर ऐसा ऐसा क्या है, इसको समझाइए, तो मैं उसको फिर समझाते जाऊँगा। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का कूलाम का नियम लिखकर एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। तो 7 क्वेश्चन वहाँ थे,
जहां पर विदाउट मिक्स था, अब मिक्स करके 2 क्वेश्चन और आ गए, तो 7 2 9 क्वेश्चन है हम लोग का 3 नंबर का इंपॉर्टेंट। अब इसमें हम लोग का इससे, ये तो हम लोग का इंपॉर्टेंट नहीं है मान के चलो, ये तो पूरा सिलेबस पूरा कहना चाहिए हम लोग का चैप्टर के अंदर का है। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो पढ़ना है इसको कंठस्थ कर लेना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं उनके गुण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसको बता रहा हूँ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, उसका मात्रक विमा सदिश, इसको पढ़ लेना। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका मात्रक विमा सदिश पढ़ लेना। विद्युत क्षेत्र रेखाएं उनके गुण पढ़ लेना। इसको अगर हम लोग इसको इग्नोर कर दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है ना, बहुत रेयर केस में है। एकांक आवेश को पढ़ लेना है ना, हो सकता है इसके साथ उनको अटैच कर दे एकांक आवेश को, तो एकांक आवेश पढ़ लेना। और एक हम लोग का है बल युग्माघूर्ण, बल युग्माघूर्ण टाउ जो निकलता है वो, और स्थितिज ऊर्जा इसको कर लेना। किया गया कार्य के लिए व्यंजक को छोड़ सकते हो है ना, उसको इग्नोर कर सकते हो एक बार। तो इतनी चीज़ें हम लोग के 3 नंबर की इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम लोग 5 नंबर में। 5 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग का क्या क्या आएगा देख लो। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में तो भैया ज़बरदस्त क्वेश्चन है हमारे पास, कमी नहीं है 5 अंक के प्रश्न में। तो ये है हम लोग का 5 अंक का प्रश्न। 5 अंक के प्रश्न कौन कौन से होंगे, 5 नंबर वाले प्रश्न हम लोग का है ना। तो पहला तो है सीधी सी बात गॉस प्रमेय, या हम लोग बात करें द्विध्रुव के लिए। अगर हम लोग बात करें द्विध्रुव के लिए, तो द्विध्रुव के लिए 2 ठो आएगा, एक तो अक्षीय स्थिति और एक आएगा क्या, निरक्षीय स्थिति। अच्छा है 3 नंबर में ऐसे भी दे सकता है, सिद्ध कीजिए कि अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति का दुगना होता है। तो हम जानते हैं अक्षीय स्थिति ऐसे करके लिखना, निरक्षीय स्थिति ऐसे करके करना, दोनों को भाग दे देना, जो भी आएगा उसको पक्षांतर कर देना, तो समझ आ जाएगा कि अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति का दुगना होता है ऐसे करके है ना। तो सिद्ध कीजिए करके भी दे सकता है। देखो देने के लिए वो बहुत कुछ दे सकता है, उसके पास क्वेश्चन की कमी नहीं है ना, बस हमको पढ़ना है। तो एक तो हम लोग का 5 नंबर में जबरदस्त क्वेश्चन हो गया कि द्विध्रुव के लिए हम लोग का पूछ सकता है, वैद्युत द्विध्रुव के लिए अक्षीय स्थिति में व्यंजक ज्ञात कीजिए या तो निरक्षीय स्थिति में व्यंजक ज्ञात कीजिए। दूसरी चीज हमारे पास सबसे बड़ी है गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय ये खुद गॉस प्रमेय है, तो गॉस प्रमेय खुद क्या है, गॉस प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए है ना। या तो गॉस प्रमेय दे देगा या तो बोलेगा गॉस प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए। तो फिर गॉस प्रमेय का कथन कहना है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित संपूर्ण आवेश उस पृष्ठ किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पे उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये तो हम लोग का गॉस प्रमेय का कथन है। उसके बाद फिर डेरिवेशन करोगे, तो जहाँ हम लोग का लाओगे फाई बराबर Q/ε0, ठीक, संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये हम लोग को गॉस प्रमेय का कथन है। हाँ, अब इसी से हम लोग का एक आता है कि गॉस प्रमेय की सहायता से क्या बोलेगा, कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति या कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। ये हम लोग का इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट में हम लोग दे सकते हैं, या तीसरा क्वेश्चन हम लोग दे सकते हैं। ठीक, गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की हम लोग को क्या करना है, उत्पत्ति करना है। ठीक, उसके बाद आता है गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। इसका क्या आएगा, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग 3 फॉर्मेट में है हम लोग का, सबको पता है। एक सीधे आवेशित तार के कारण है ना, सीधे आवेशित तार के कारण, ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। दूसरा आता है हम लोग का अनंत समतल चादर के कारण, अनंत समतल चादर के कारण गॉस प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तीसरा आता है हम लोग का गोलीय खोल या हम लोग क्या कह सकते हैं, कवच। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। जहां पर हम लोग को कंडीशन दिया रहता है ना, आर बराबर है आर के, और पहला कंडीशन दिया रहेगा है ना कि आर बड़ा है आर से, दूसरा आर बराबर आर है, और तीसरा हम लोग को देगा आर जब ऐसे आर है। तो 3 कंडीशन दिया रहता है, तीनों कंडीशन के लिए हम लोग लेके आते हैं। ठीक, तो ये है हम लोग का 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, देखो मैं समझा दे रहा हूँ। चैप्टर 2 में है हम लोग का संधारित्र, चैप्टर 1 में है हम लोग का गॉस प्रमेय।
अथवा में देता है तो एक साइड गॉस प्रमेय देगा और उसके अथवा में संधारित्र देता है। तो चाहो तो गॉस प्रमेय को कंठस्थ कर सकते हो, चाहो तो चैप्टर 2 में जाके संधारित्र को, जिनको संधारित्र समझ आता है। संधारित्र किसे कहते हैं? समांतर पट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक जब आंशिक रूप से टी मोटाई का रखा हो या दो चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा हानि के लिए, है ना। तो वो 3 उधर से इंपॉर्टेंट है और इधर से यहाँ पर गॉस प्रमेय की सहायता ये है, मतलब 3 क्वेश्चन ये, चौथा पांचवा 5 क्वेश्चन इधर करना पड़ेगा उधर। तो अगर संधारित्र समझ आता है तो संधारित्र कर लो, गॉस आता है तो गॉस कर लो, अथवा में आता है दोनों को पढ़ोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आएगा तो दोनों फंसेगा तुम लोग का। तो इसलिए टाइम बचाओ, कोई एक कंटेस्ट कर लो, या तो गॉस का सीरीज को कर लो। गॉस का अगर पैकेज करते हो तो तुमको सब याद आ जाएगा, क्योंकि गॉस बार बार पढ़ चुके हो तो याद है। तो ये पैकेज बनेगा, या तो संधारित्र समझ आता है 3 क्वेश्चन संधारित्र से करो, कंटेस्ट है वहाँ से भी। तो वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है क्या क्या कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया, ठीक। तो इसको भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। आज के लिए इतना ही। अब कल हम लोग आएंगे चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर, जहां हम लोग आपको बताएंगे कि वहां से 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन कैसे कैसे घुसाते हैं। उसके बाद इन दोनों का सार हम लोग देखेंगे एक यूनिट वाइज, है ना। यूनिट वाइज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ये तो हम लोग का पूरा फंडामेंटल बता रहा हूँ मैं कि कितने सारे क्वेश्चन हैं इसके अंदर। उसके बाद हम लोग उसमें छांटेंगे और छांट के हम लोग पढ़ेंगे उसमें से क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।